हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांग फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला फंक्शन लव इन फाउंडेशंस का नेक्स्ट पार्ट। होप की स्टोरी पसंद होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी को 15 दिन के लिए दूसरे सेक्ट भेज दिया गया था। एंड जो विजिंग था वो मतलब अचानक से उसकी कुछ दिन के बाद तबीयत खराब हो जाती है। और जब जो सीसी थी वो विजिंग को लेके जाती है, जो वो इम्पीरियल हीलर थे उनके पास, तो मैडम लान मना कर देती है क्योंकि वहाँ पे जो जियांग चेंग था उसका चेकअप हो रहा था। और मैडम लैन नहीं चाहती थी कि विजिंग का मनुष्य चेहरा मतलब सामने आए, तो इसीलिए वो बोल देती है कि लेके जाओ ये से यहाँ से। और जो फिर इसके बाद सीसी थी वो विजिंग को जो है ना विलेज के हीलर के पास लेके जाती है। एंड वो उन्हें कुछ सारी चीज़ें बताते हैं। इसके बाद वांग जी वापस आता है और आने के तुरंत ही बाद जो लैंड सेट था वहाँ पे एक समारोह का आयोजन किया जाता है और सबके सामने वांग जी की और जिन म्यान मैन की जो वेडिंग थी वो डिक्लेयर कर दी जाती है। और वहीं सबको ये भी बता दिया जाता है कि इस एक्ट का जो है ना हायर आने वाला है, यानी कि जियांग चेंग प्रेग्नेंट है। एंड वो तो बहुत ही खुश होती हैं कि देखो कितना अच्छा ओमेगा है, उसने बहुत ही जल्दी सेक्ट का हायर दे दिया। सभी यही बातें कर रहे थे। वहीं वांग जी दूसरी ओर विजिंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक से विजिंग बेहोश हो जाता है। वांग जी उसे जैंतियान कॉटेज लेके जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो जिन म्यान म्यान थी ये सारी चीज़ें देखती हैं और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वांग जी किसी और की केयर कर रहा है। और उसने यहाँ पर रहते हुए बहुत सारे रूमर्स भी सुन लिए थे वांग जी को लेके और विजिंग को लेके। तो वो बहुत ही गुस्सा थी और वो मैडम लैन को सब बताती हैं। मैडम लैन जानने के बाद गुस्सा करती हैं, बट वो जिन म्यान मैन को कन्विंस कर लेती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जी और विजिंग के बेस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो चिंता न करे। और ऐसा ही होता है जो अभी देखते हैं हम। वांग जी विजिंग को सीधा कॉटेज में लेकर आता है और बोलता है, विजिंग को क्या हुआ है? मैं यहाँ पे इतने दिन नहीं था, मुझे बताओ कि क्या हुआ है विजिंग को। वो मैं हीलर को बुलाता हूँ। ये देखने के बाद सीसी जो है ना वांग जी को देखते बोलता, नहीं मसला है ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुलाने की हीलर को, मैंने चेक करवाया है, मेडिसिन है मैं दे देती हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता पर वो चेक कर लेंगे। वो बोलते नहीं, हीलर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रख लूँगी, आप चिंता मत करिए, फिलहाल आपको सेक्ट में जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी सीसी को देखकर बोलता, मैं ऐसे विजिंग को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, प्लीज़, मैं बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ, मुझे तुम नहीं जानती कितना मुश्किल हो रही थी वहाँ पे। ये सुनने के बाद सीसी देखती है और बोलती है, मुझे माफ़ करिएगा मास्टर लैन, बट मैं मास्टर वी को वचन दे चुकी हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। वो वांग जी को कैसे भी करके कन्विंस करती है। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद सीसी बोलती है, मसलन अब जाइए, आपको सेक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहे तो लोगों को शक होगा और ये सही नहीं होगा, अब जाइए। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं ये सब बिल्कुल भी मतलब नहीं मानने वाला हूँ, मुझे विजिंग का साथ चाहिए और मैं सब लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं विजिंग से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और ये शादी जल्द से जल्द मैं तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद वांग सीसी बोलती है, मास्टर लैन, आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, बट फिलहाल आप शांत रहिए, क्योंकि अचानक से आप सब कुछ बोलेंगे तो सारा ब्लेम विजिंग पर आ जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने आपकी मर्जी से किया है, सभी लोग बस मास्टर वी पर इल्ज़ाम लगाएंगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, पर वो बोलती है, प्लीज़ मास्टर लैन, अभी जाइए, आप सब कुछ आराम से करिएगा, धीरे धीरे करके सबको बताइए, ऐसे नहीं। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और वांग सीसी विजिंग को देखती है और बोलती है, मास्टर लैन को जब सच पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, मैं भी उन्हें सच नहीं बता रही हूँ, वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं, पर मुझे मास्टर वी के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ, ये सच है, ये कैसे हो सकता है? इम्पीरियल हीलर ने कहा था कि आप कभी भी, पर ये कैसे हो गया? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पीरियल हीरो क्यों ही झूठ बोलेंगे? क्या उनसे चूक हुई है? बट वो ऐसे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्हें पता है ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस विजिंग को देखने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं
जिन म्यान म्यान को, जो कि अपने क्वार्टर में बैठी हुई थी, जो कि उसे दिया गया था सर्वेंट क्वार्टर। तभी जिन म्यान म्यान की एक सर्वेंट बोलती हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, देखिए उस ओमेगा को, कैसे राजकुमार लैन को उसने फंसाया हुआ है। मुझे लगता है कि राजकुमार लैन उनके पूरी तरह से जाल में फंस चुके हैं। अब आप क्या करेंगे प्रिंसेस? ये सुनने के बाद वो अपनी सर्वेंट को देखती है और बोलती है अपना मुंह बंद करो। वैसे भी वो बस यहाँ पे कुछ नहीं है और उसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आएगी, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। राजकुमार लैन मेरी होंगी और वैसे भी बहुत ही हैंडसम है वो, मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे कैसे भी करके राजकुमार लैन से अब शादी करनी है, क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा। वैसे भी मुझे राजकुमार लैन बहुत पसंद आई, उनके जैसा हैंडसम अल्फा अगर मेरा हस्बैंड होगा तो कितनी अच्छी होगी ना बात। सुनने के बाद वो बोलती हैं हाँ आपने सही कहा राजकुमार, राजकुमारी। इसके बाद वो बोलती है मैंने मैडम लैन से बात की है, देखो क्या होता है। तभी एक सर्वेंट बोलती है बट राजकुमारी आपको खुद राजकुमार लैन को मतलब मनाना होगा, आप जाइए उनसे बात करिए, अपने प्यार के जाल में फंसाइए उन्हें, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैंने म्यान म्यान थी, वो बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं क्या करूँ। इसके बाद वो देखती हैं और फिर वो बोलते हैं कि एक काम करिए, आप अच्छे से मतलब सुंदर तरीके से रेडी होकर उनके सामने जाइए, देखिएगा जब वो आपको इतना सुंदर वे में तैयार होकर देखेंगे ना तो पक्का उनका मन बदल ही जाएगा, फिर वो उस ओमेगा की ओर देखेंगे भी नहीं। ये सुनने के बाद जेन म्यान म्यान बोलती है हाँ तुमने सही कहा, ठीक है मेरी सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर आओ मेरे लिए। ये सुन के वो बोलती है जी, और वो वैसे ही करने लगती हैं। हम देखते हैं यहाँ से 2-3 घंटे बाद का सीन, धीरे धीरे करके विजिंग की आइज़ ओपन होती हैं और जैसे विजिंग की आइज़ ओपन होती हैं सीसी देखती है और बोलती है राजकुमार भी आप ठीक है। विजिंग देखता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, कि क्या हुआ था। वो बोलती कुछ नहीं, आप बेहोश हो गए थे, उसके बाद राजकुमार लैन आपको यहाँ पर लेकर आए थे। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और वो सब याद करता है। इसके बाद जो सीसी थी वो बोलती है राजकुमार वी, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हैं, आपको राजकुमार लैन को बता देना चाहिए। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है कभी नहीं। वो देखते हैं और बोलते क्या आप राजकुमार लैन को नहीं बताएंगे। वही यिंग बोलता है नहीं, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, उसकी शादी हो रही है, वो मेरे जैसे ओमेगा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं बट उन्होंने ऑलरेडी आपको एक्सेप्ट कर लिया है। वियिंग बोलता नहीं, मैं नहीं चाहता कि कभी भी कुछ गलत हो, मेरी वजह से वांगजी की लाइफ ख़राब हो जाएगी, सब उस पर सवाल उठाएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है बट कुछ दिनों के अंदर सबको पता चल जाएगा राजकुमार वी, ये आप क्या कर रहे हैं। वीयिंग बोलता है मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो बोलती क्या सोच रहे हैं आप। वीयिंग बोलता है बस तुम देखती जाओ, मैं मैं कुछ करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती है पर राजकुमार वी। वीयिंग बोलता है प्लीज़ तुम मेरी बस मदद कर दो, कैसे भी करके वांगजी को मुझसे दूर रखो। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं पर राजकुमार लैन को आपसे दूर रखना बहुत मुश्किल है, मैंने अभी बहुत मुश्किल से उन्हें मना कर भेजा है, वो तो हीलर को बुलाने वाले थे। विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता क्या। वो बोलती हाँ वो हीलर को बुलाने वाले थे, ये तो मैंने कैसे भी करके उन्हें रोक दिया। आप जानती हैं राजकुमार लैन को, वो आपको लेके बिल्कुल पागल हैं, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। ये सुन के विजिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वजह से मैं वांगजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही बस अपने काम को करना है। ये सुनने के बाद अब वो बोलती हैं कि आप क्या करेंगी राजकुमार वी, आप क्या करेंगे। ये सुन के विजिंग बोलता है मुझे पता है मुझे क्या करना है, चिंता मत करो तुम बस किसी को किसी भी हाल में कुछ नहीं बताओगे। ये सुनने के बाद वो देखती हैं और सीसी बोलती है ठीक है राजकुमार वी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं नहीं बताऊँगी। पर विजिंग बोलता है प्लीज़। वो बोलती है ठीक है। और इसके बाद विजिंग बोलता है अब मुझे काम करना है। ये बोलकर वो उठ जाता है और उसके बाद अपने कामों को करना स्टार्ट कर देता है। वहीं जिन म्यान को देखते हैं वो बहुत ही अच्छे से रेडी होती है और उसके बाद वो बोलती है राजकुमार लैन कहाँ पर मिलेंगे। ये सुनने के बाद वो बोलती है अभी तो वो हंश में है, मैंने एक सर्वेंट से आपके लिए पहले ही पूछ के रखा हुआ है, वो हंश में गए हैं जहाँ की आपका घर होने वाला है, आप राजकुमार लैन के साथ शादी के बाद रहेंगी वहाँ पे। ये सुनने के बाद जो जिन म्यान थी वो खुश हो जाती है और बोलती ठीक है मैं चलती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है सीधा जिंगशी के लिए। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं जिन म्यान जिंगशी के बाहर नॉक करती है और एक सर्वेंट बोल सकते हैं कि उसके पीछे ही थी, जो कि जिन म्यान की पर्सनल सर्वेंट थी। जैसे ही डोर नॉक होता है वांगजी डोर ओपन करता है और वो देखता है तो वहाँ पे जिन म्यान थी। वांगजी उसे देखता है एकदम कोल्ड फेस के साथ। जिन म्यान बोलती है राजकुमार क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वांगजी देखता है और बोलता है जी नहीं,
ये सुनने के बाद जिन म्यान म्यान बोलती है, राजकुमार अब भी कैसी बातें कर रहे हैं, तुम यहीं पे रहो। और उसके बाद वो तुरंत ही अंदर आ जाती है। अब वांग जी भैया किसी किसी ओमेगा गर्ल को ऐसे बाहर निकालते। इसके बाद वो अंदर आती है और देखती है और बोलती है, ये काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे रंगों का चुनाव थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे ब्लू कर्टेन्स लगे हुए हैं। नहीं, एक काम करेंगे, मैं आपसे शादी करके जब आऊँगी ना तो यहाँ पे हम रेड कलर के कर्टेन लगाएंगे, मुझे बहुत पसंद है वो। और ये सुनने के बाद वांग जी बस देख रहा था उसे, भाई क्या, तू निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। पर जिन म्यान म्यान तो जैसे यहाँ पे घूम रही थी, जैसे सारी चीज़ें उसकी थी। वांग जी बोलता है, प्लीज़ अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाइए। ये सुनने के बाद जिन म्यान म्यान बोलती है, क्या राजकुमार लैन, मैं आपकी होने वाली ओमेगा वाइफ हूँ, तो आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये सुन के वांग जी बोलते हैं, देखिए। पर तभी जिन म्यान म्यान अपने आउटर रोब को नीचे गिरा देती है और ये देख के वांग जी शॉक। जिन म्यान म्यान ने अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो वांग जी के टर्न करती है। उसकी चेस्ट एरिया काफ़ी विजिबल था एंड काफ़ी जो ड्रेस थी ना वो रिवीलिंग थी। एंड वांग जी ये देखते ही तुरंत अपने फेस को साइड कर लेता है और बोलता है, ये क्या है। ये सुनने के बाद जिन म्यान म्यान वांग जी के पीछे आती है और बोलती है, राजकुमार लैन, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, तो आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। देखिए ना, ये ड्रेस मैंने खास आपके लिए चुनी है, मैं कैसी लग रही हूँ इसमें। वांग जी बोलता है, प्लीज़ अपने कपड़ों को पहनिए और निकलिए यहाँ से, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिन म्यान म्यान बोलती हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है राजकुमार, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, मैं वैसे भी आपकी होने वाली वाइफ हूँ, क्या भी हुआ अगर आपने मुझे ऐसे देख लिया तो। वांग जी बोलता, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना तुमसे। ये सुनने के बाद जिन म्यान म्यान बोलती है, ठीक है मैं जाऊँगी, बस एक ही शर्त पे, पहले आपको मुझे देखना होगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, कभी नहीं। जिन म्यान म्यान जो है ना वो गुस्सा करती हैं और बोलती हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। वैसे भी वो तो आपके भाई का हस्बैंड भी है, तो आप उस ओमेगा के लिए इतना फिक्रमंद क्यों होते हैं, जबकि आपकी खूबसूरत सी ओमेगा वाइफ आपके सामने है। तो आपको मुझ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उस ओमेगा पे जो कि आपको बच्चा भी नहीं दे सकता है। ये सुनने के बाद वांग जी आंखें बंद करता है और बोलता है उसकी, और बिना टर्न किए हुए, शट अप, आइंदा से ये बकवास बातें मत करना। ये सुनने के बाद जिन म्यान म्यान बोलती है, राजकुमार लैन। वांग जी देखता है और फिर वो अपने फेस को साइड करते हुए बोलता है, मैंने कहा ना तुमसे, अभी के अभी बाहर निकल जाओ, मैं इससे पहले कि ये भूल जाऊं कि तुम एक ओमेगा हो। ये सुनने के बाद जिन म्यान म्यान गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, आपकी शादी तो किसी भी हाल में मुझसे होके ही रहेगी, तो मेरी बातों को कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए। इसके तुरंत ही बाद वो वांग जी को देखती है और वहाँ से अपने कपड़ों को पहन के चली जाती है। वांग जी देखता है और उसे गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, अभी शाम का टाइम हो चुका था। धीरे धीरे करके वहाँ पे सर्वेंट्स आ जाते हैं और उसके बाद वो खाना सर्व करने लगते हैं। वांग जी वहाँ पे नहीं आना चाहता था, बट हम देखते हैं एक सर्वेंट वांग जी को बुलाने के लिए जा चुका था और वांग जी को बुलाया जाता है। वांग जी को न चाहते हुए भी वहाँ पर आना पड़ता है। वांग जी सब लोगों को देखता है। इसके बाद मैडम जो लैन थी वो वांग जी को देखती हैं और बोली, वांग जी यहाँ पर आओ, बैठो। और वो जिन म्यान म्यान के पास वाली चेयर पर वांग जी को इशारा करती है, बट वांग जी नहीं बैठने वाला था। बट मैडम लैन आंखें दिखाती हैं और इतने लोगों के सामने वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप आकर बैठ जाता है। जिन म्यान म्यान तो बहुत ही मुस्कुराती हैं। उसके बाद जो मैडम लैन थी वो सबको बोलती हैं खाना सर्व किया जाए। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके सभी जो गेस्ट आए हुए थे या कुछ भी थे, जो लोग उन्हें खाना सर्व किया जाता है, सर्वेंट उन्हें खाना सर्व करते हैं। और खाना सर्व हो जाने के बाद मैडम देखती हैं, स्माइल करती हैं। कुछ ही टाइम के बाद धीरे धीरे करके वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जिन म्यान म्यान थी वो जानबूझ के वांग जी को बोल रही थी, राजकुमारी ये लीजिए, राजकुमारी ये लीजिए, सारी चीज़ें कर रही थी। सभी लोग तो बहुत ही खुश हो रहे थे, देखो राजकुमारी जिन कितनी अच्छी हैं। बट असलियत कौन नहीं जानता है, किसी की ऊपरी दिखावा सब कुछ होता है। और ऐसे ही करके वो लोग खाना खा लेते हैं। वांग जी एक भी निवाला नहीं खाता जो जिन म्यान म्यान ने उसके प्लेट में दिया था। वांग जी अपने से ही जो खाना था उसे खा लेता है और बहुत ही कम खाता है। और इसके बाद वो उठ जाता है, वो जाने वाला था, तभी वहाँ पे मैडम लैन आते हैं और बोलते, वांग जी। वांग जी आइज़ बंद करता है। मैडम लैन देखती हैं और बोलती, वांग जी जाओ, जिन म्यान म्यान को अपना रूम दिखा दो, चिंगशी दिखा दो अच्छे से, और उसे सेक्ट भी दिखा दो। रात को बहुत खूबसूरत जगह होती है ना बहुत सारी, जाओ। वांग जी देखता है और बोलता है, माँ। वो बोलती हैं, तुम अपनी माँ की बातों को टालोगे वांग जी, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनने के बाद वांग जी आइज़ बंद करता है और हाँ, उसे ऑर्डर्स को मानना होगा। वो आंखें बंद करता है और उसके बाद जिन म्यान म्यान आती है और बोलती, राजकुमार लैन, मुझे आप दिखाएंगे नहीं क्लाउड रेसेस को, मुझे आपके साथ देखना है। इसके बाद वांग जी आइज रोल करता है और उसके बाद वो आगे चला जाता है। जिन म्यान म्यान उसके पीछे जाती हैं और मैडम लैन को इशारा करती हैं
मैडम लैन स्माइल करती हैं और उसके बाद वो बोलती हैं अभी बारी है उस ओमेगा की, देखना मैं क्या हाल करती हूँ तुम्हारा। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी थोड़ी ही जगह दिखाता है उसे। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था जिन म्यानमार को कुछ भी दिखाने में। जिन म्यानमार तो एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी वांग जी के पास आने का, और यही होते जा रहा था। अभी वांग जी को देखते वांग जी बोलता है मुझे कुछ काम है, और ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। जिन म्यान बोलती है ये हाँ, इसे क्या लगता है ये ऐसा करेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ राजकुमार लैन। और रही बात उस ओमेगा की, तो उसे तो मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या हूँ। इसके तुरंत ही बाद वो अपने सर्वेंट को बोलती है मुझे बताओ जेंतियान कॉटेज कहाँ पर है। ये सुन के वो सर्वेंट बोलती है जी मैं भी पूछ कर आती हूँ। इसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एक लैंड सर्वेंट आता है, वो बोलता है जी मेरे साथ चलिए। और हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वहाँ वो लोग बोल सकते हैं कि जिन म्यान जो है ना, वो जेंतियान कॉटेज पहुँच जाती है और वो देखने लगती हैं सामने की ओर। तो वहाँ पे हम देखते हैं बीजिंग को, जो कि बाहर ही बैठा हुआ था, आसमान को देख रहा था। उसने अपने ऊपर एक हल्की सी ब्लैंकेट बोल सकते चादर जैसा कुछ ओढ़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ठंडा माहौल था इसीलिए। बस बीजिंग तारों को देख रहा था। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है तो तुम वो ओमेगा हो हाँ। एंड ये सुनने के बाद बीजिंग अपने फेस को दूसरी ओर करता है और देखता है तो वहाँ सामने जिन म्यान खड़ी हुई थी गुस्से भरे फेस के साथ। बीजिंग देखता है जिन म्यान को और उसके बाद वो बस कुछ नहीं बोलता। बीजिंग उठ जाता है और हम देखते हैं जिन म्यान बीजिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के अल्फा को फंसाते हुए। ये सुनने के बाद बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। जिन म्यान बोलती है क्या मुझे ऐसे क्या देख रही हो तुम? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब तुम्हें पता है कि तुम बेबी को बर्थ ही नहीं दे सकते हो तो फिर क्यों क्यों तुम लैंस के पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारे जैसे ओमेगा शेम होते हैं इस समाज पे, तुम जैसों को तो मर जाना चाहिए। पता है तुम्हें तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम लैन वांगजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हो झूठे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। तुम तो ओमेगा कहलाने के लायक नहीं हो, ओमेगास के नाम पे धब्बा हो तुम। तुम्हें लेकर सेक्ट में कितनी घटिया बातें हो रही हैं। तुम्हारी तो वो इमेज नहीं है, बट सेक्ट लीडर के जो भाई हैं उनकी बहुत इज्जत है, उन्हें हंगवांगजुन बोलते हैं। पर तुम्हारी वजह से उनकी रेपुटेशन कचरे में मिल रही है। तुम इतने वाहियात कैसे हो सकते हो, अपने लिए इतने सेल्फिश। एंड ये सुनने के बाद विजिंग आइज बंद कर लेता है। इसके बाद वो और भी बहुत सारी चीज़ें विजिंग को सुनाती हैं और इन द एंड वो बोलती है सामने मत आना उनके, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरी शादी उनसे होने वाली है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा अल्फा किसी और के आगे पीछे घूमे। सुना ना तुमने, समझ आया? तो मेरे होने वाले अल्फा से दूर रहना, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। विजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड साइलेंटली बस देखता रहता है। कुछ ही टाइम के बाद वो वहाँ से जा चुकी थी और उसके बाद हम देखते हैं आधे घंटे के बाद ही मैडम लैन आती हैं और वो भी देखती हैं और वो भी विजिंग को खूब सुनाती हैं। तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम कितनी घटिया हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे के हाँ सच में दोनों बेटे के पीछे पड़े हुए हो, तुम कितनी घटिया हो, ये वो ये वो पता नहीं कितनी चीज़ें सुनाती हैं और वो वहाँ से चली जाती है ये बोल के कि अपनी शक्ल मत दिखा देना। उन सबके जाने के बाद विजिंग बैठ जाता है। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड हम देखते हैं लगभग 1 घंटे के बाद वांग जी वहाँ पर आता है और वो विजिंग को देखता है और बोलता है वी। और ये आवाज़ सुनने के बाद विजिंग आइज बंद कर लेता है और उसके बाद वो अपने आंसुओं को साफ करता है, उठता है और वो देखता है और बोलती है क्या कर रहे हो यहाँ पे? वांग जी बोलता है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ विजिंग, तुम कैसे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। विजिंग बोलता है राजकुमार लैन आपकी शादी होने वाली है, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए? वांग जी बोलता है मैंने मैंने कहा मैं ये शादी। विजिंग बोलता है प्लीज़। वांग जी बोलता है नहीं मैं ये शादी नहीं करने वाला, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप मना नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको मार्क किया है। वांग जी को देख के विजिंग बोलता है प्लीज़। वांग जी बोलता है प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, मैंने कहा ना मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, तो ये बकवास क्यों? विजिंग वांग जी को देखता है, वो कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो वांग जी? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, बचपन से। ये सुनने के बाद विजिंग आइज बंद करता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। विजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। विजिंग बोलता है तो साबित करो। वांग जी बोलता है साबित? ठीक है, कैसे करना है मुझे बताइए, मैं सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। विजिंग बोलता है बिल्कुल आपको करना है एक्सेप्ट। वांग जी बोलता है बोलिए। एंड इसके बाद विजिंग वांग जी को देखता है और जो कुछ भी वांग जी
वीजिंग के माउथ से सुनता है, वो सुनने के बाद वो फ्रीज एंड शॉकिंगली वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है तो तुम्हें ये करना होगा। वांग जी बोलता है कभी नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता है तो इसका मतलब है तुम कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। वांग जी बोलता है आपसे प्यार करता हूँ पर मैं ये कभी नहीं करूँगा। वीजिंग बोलता है मेरी कसम, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम, अगर तुम्हारा प्यार प्योर है, सच्चा है तो तुम ये करोगे वांग जी, प्लीज़ मेरे लिए। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा पर मैं ये तुमसे मान रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बस देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़, मैंने कहा ना आपसे, ये मत करिए, मैं मर जाऊँगा आपके बिना। वीजिंग बोलता है ठीक है, तुम नहीं, मैं मरूँगा। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी बड़ी बड़ी आंखें खाकर बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ। मैंने वीजिंग बोलता है अगर तुमने जो मैंने कहा वो नहीं किया वांग जी, तो तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता नहीं, हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। वीजिंग बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा न करूं तो जो मैंने कहा है वो करो। वांग जी बोलता है प्लीज़, मैं ये सब। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता है प्लीज़ अब जाओ यहाँ से, अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो मैं मान लूँगा, प्लीज़। वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उसके बाद वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं सीसी को, वो ये सब देख रही थी। वो बोलती है राजकुमार वी, आप क्यों अपने आप को और राजकुमार लैन को तकलीफ दे रहे हैं? मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उन्हें, वो आपकी खुशी के लिए ये भी कर लेंगे, पर वो कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे। वो खुश आपके साथ रहेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें और अपने आप दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं तो आप उन्हें क्यों दूर कर रहे हैं अपने आप से? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते उन्हें? और ये बोलकर वो उसे देखने लगते हैं। बट वीजिंग इसके पास वापस अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो खाना देखता है एंड सीसी आती है और बोलती है राजकुमार वी, आपके लिए खाना। वीजिंग खाना देखता है और वो बोलता है मुझे मन नहीं है। तभी सीसी बोलती है आपको खाना होगा, प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग चुपचाप करके हमें अपना सिर हिलाता है और उसके बाद तुरंत ही वो चुपचाप करके खाना स्टार्ट कर देता है। हम दूसरी ओर लायन सेचन को देखते हैं। लायन सेचन को जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तब वो वांग जी के पास आते हैं, जिंगशी, और वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। वांग जी दरवाज़ा खोलता है और बोलता है ब्रदर आप। वो बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वांग जी। वांग जी बोलता है जी बोलिए। वो बोलते हैं तुम्हारा और वीजिंग का। वांग जी अपने भाई को देखता है और वो कुछ बोलने वाला था, तभी डोर नॉक होता है। वांग जी देखता है तो वहाँ पे मैडम लैन थी। वांग जी देखता है और बोलता है आप? तो वो बोलती हाँ मैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सजन तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें जियांग चैंग को लेके कुछ चीज़ें बतानी है, तो तुम्हें वो करना होगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। एंड ये सुनने के बाद जो लायन सजन था उनकी बातें अधूरी ही रह जाती हैं और लायन सजन वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं अब वांग जी को। वांग जी वापस से अपने कॉटेज में बैठा हुआ था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वांग जी को कैसे बोल सकता है वीजिंग ये कि अगर उसे अपना प्यार साबित करना है, उसे ये बताना है कि वो वीजिंग से प्यार करता है, तो उसे वीजिंग की बात माननी होगी। उसे जिन म्यान म्यान से शादी करनी होगी। वांग जी मर सकता है बट शादी नहीं कर सकता। और जब उसने ये कहा कि वो खुद मर जाएगा, तब वीजिंग ने उसे बांध दिया पूरी तरह से, ये बोल के कि अगर उसने जिन म्यान म्यान से शादी नहीं की तो वीजिंग अपने आप को मार डालेगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी एकदम शॉक हो गया था। वांग जी को ये सब कभी नहीं चाहिए था। उसे वीजिंग के साथ एक पीसफुल और ब्यूटीफुल ज़िंदगी चाहिए थी। बट लगता है जैसे कोई चाहता ही नहीं है कि वो ज़िंदगी वांग जी बिताए वीजिंग के साथ। वीजिंग को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि क्यों क्यों वो इन सब चीज़ों के बीच में फंस कर रह गया है। उसे उसका वीजिंग चाहिए और उसके साथ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ चाहिए, बट जैसे उन्हें मंजूर ही नहीं हो रहा था ये लाइफ, ऐसी ज़िंदगी। लोग जैसे ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे और ये बहुत बुरी चीज़ थी। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो वांग जी था वो वहाँ से सीधा कोल्ड पॉन में चला जाता है और वहाँ जाके अपने आप को शांत करने लगता है। उसके मन को यहाँ पे शांत होने की बहुत ज़रूरत थी और वो वही कर रहा था, अपने आप को शांत। और वहीं जिन म्यान म्यान अपने रूम में बैठी हुई थी और वो गुस्सा कर रही थी। तभी एक सर्वेंट बोलती है राजकुमारी, वैसे वो ओमेगा खूबसूरत तो बहुत है। ये सुनने के बाद वो घूर के देखती है और बोलती क्या मतलब है तुम्हारा? एंड ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलती है मेरा मतलब है कि वो सुंदर है।
एंड ये सुनने के बाद वो गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, ओह तो अच्छा वो सुंदर है। वो बोलती हाँ, अब इतना सुंदर ओमेगा होगा तो कोई क्यों ना फिसलेगा। मुझे लगता है कि उसकी खूबसूरती पर ही राजकुमार लैन का दिल आ गया होगा। एंड ये सुनने के बाद वो अपने हाथों में जो गिलास था वो टी पी रही थी वो फेंक के मारती हैं उस सर्वेंट पे। और वो सर्वेंट बस एकदम शॉक और अपना फेस पकड़ लेती हैं क्योंकि उसमें जो टी थी ना वो बहुत ही गर्म थी। और वो सर्वेंट जो है ना वो रोने लगती हैं। तभी वो बोलती है इसे लेके जाओ यहाँ से। वो सर्वेंट तुरंत ही दूसरी सर्वेंट को यहाँ से लेके चली जाती हैं। और जिन मैन गुस्सा करती हैं और बोलती है मुझे कल जल्द वापस लौट कर अपने मतलब बाबा से बात करनी होगी कि मुझे लहन वांगजी से जल्दी शादी करनी है। एंड बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसके बाद वो सो जाते हैं। वी यिंग भी अपने कॉटेज में था, रूम में था, लेटा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वी यिंग को नींद आ जाती है और वहीं वांग जी वापस अपने कॉटेज आता है और वो सो जाता है क्योंकि वो थक गया था। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था इन सारी चीज़ों को। तो वो आके सो जाता है बट उसे नींद नहीं आने वाली थी, पर कैसे तैसे करके वो सो जाता है। हम अभी देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और जो राजकुमारी जिन थी वो वहाँ से चली जाती है वापस से अपने सेक्ट, क्योंकि अब उसे वांगजी से शादी जो करनी थी इसीलिए उसे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी। जिन मैन अपने सेक्ट आती है और वो अपने बाबा से बोल देती है कि उसे जल्दी से जल्दी राजकुमार लैन से शादी करनी है। और जो लैन सेक्ट था वो भी यही चाहता था, तो वो स्क्रॉल भेज देते हैं। और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो जिन मैन थी उसकी और वांगजी की शादी की डेट निकली जाती है। यानी कि 15 दिन के अंदर वांगजी की और जिन मैन की शादी होनी तय हो जाती है। लैंड सेक्ट के अंदर धीरे धीरे करके जो है ना वो अभी रेड सिल्क को मंगाया जा रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को भी पता चल जाता है क्योंकि सीसी बता देती है। वीजिंग अभी बैठा हुआ था। सिसी बोलती है राजकुमार भी अब ये खाइए आपको पसंद आएगा। वीजिंग खाता हुआ बोलता है छी कितना गंदा टेस्ट है। ये सुनने के बाद वो बोलती है पर राजकुमार भी ये तो आपका फेवरेट है। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे ये नहीं खाना। तो वो बोलती है तो क्या खाना है। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे मुझे कुछ अच्छा सा खाना है। वो बोलती है अब मुझे बताइए मैं आपको लेके आती हूँ। वीजिंग बोलता नहीं मुझे मुझे कुछ अजीब सा खाना है। ऐसा सुनने के बाद वो बोलती क्या अजीब सा मतलब। वीजिंग गुस्सा करता है, बोलते जाओ कुछ लेके आओ। वो बोलती है जी जी मैं जाती हूँ। वो बाहर आती है और बोलती है राजकुमार भी ना डे बाय डे अजीब से होते जा रहे हैं। उन्हें कभी गुस्सा आता है, कभी वो इमोशनल हो जाते हैं, कभी अचानक से रोने लग जाते हैं। हाँ मैं क्या करूँ, मुझे लगता है हीरो से पूछना होगा। हाँ एक काम करती हूँ, मैं मार्केट चली जाती हूँ, वहीं से कुछ लेके आऊँगी राजकुमार वी के लिए और उसके बाद मैं उनसे बातें करूँगी इनके अजीब से बिहेवियर को लेकर के। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग देखता और बोलता ये पसंद नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करूँ, मुझे मुझे कुछ अजीब सा खाना है। इसके बाद वीजिंग सीधा कॉटेज से बाहर निकलता है। वीजिंग ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वो बस सेक्ट के अंदर आता है, इधर उधर जाता है और वो सीधा जो इम्पीरियल बोल सकते हैं रसोई थी वहाँ पे जाता है और चीज़ों को देखता है और बोलता है हाँ ये सही है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग अपने लिए कुछ बनाना स्टार्ट कर देता है अच्छा सा, क्योंकि उसे खाना था, उसका मन कर रहा था कुछ ना कुछ बनाने का, तो वो वही कर रहा था। हम देखते हैं दूसरी ओर जियांग चैंग को। जो जियांग चैंग था ना वो वहाँ पे आ जाता है और वो जैसे वीजिंग को देखता है किचन में, वो उसके पास आता है और वो उसे देख के पता नहीं जलन फील करता है, क्योंकि इन दिनों लैन सेजन को वीजिंग की ज़्यादा ही परवाह कर रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वीजिंग ना लैन सेजन को छीन रहा है जियांग चैंग से। एंड ये देखने के बाद जियांग चैंग को गुस्सा आता है। वो देखता है और बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपना फेस टर्न करता है और उसे देखता है और वो इग्नोर करता है जियांग चैंग को और अपना काम स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने लिए चीज़ें बनाना। ये देख के जियांग चैंग बोलता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, देखो तुम्हारे जैसे ओमेगा कुछ नहीं कर सकता है, तुम उनको एक बेबी तक नहीं दे पाए। तुम्हें नहीं लगता। जब विंग ये सुनता है तब वो बस घूर के देखता है और बोलता है चुप करो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, किसी और के हस्बैंड को मैंने नहीं छीना है। दैन ये सुनने के बाद जियांग चैंग को गुस्सा आता है। वो देखता है घूर के और बोलता है वो हमेशा से मेरे थे, इसीलिए वो मेरे हैं आज, और तुम देखो तुम कहाँ पर हो। एंड ये सुनने के बाद विंग को गुस्सा आता है। तभी जियांग चैंग आता है और बोलता है ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसा मनोज ओमेगा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता है मेरे बच्चे पे इसका असर पड़ेगा। ये सुनने के बाद विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा जियांग चैंग के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। एंड ये देखने के बाद जियांग चैंग शॉक। एंड जो सर्वेंट थी वो बोलती है राजकुमार, और वो जल्दी से उनके पास आती है और जियांग चैंग को देखने लगती है। जियांग चैंग को गुस्सा आता है और वीजिंग जो है ना अपना जो भी खाना था वो बना लेता है। उसके बाद वो सीधा प्लेट में डालता है और जियांग चैंग स्टिफ, उसे कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपना खाना लेके जा चुका था और जियांग चैंग वहीं पे शॉकिंग स्टेट में खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी ये सब करना नहीं चाहता था बट वियिंग के हाथों वो मजबूर था।
अभी वांग जी आगे बढ़ रहा था, वो जैंतियान कॉटेज की ओर ही जा रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है। पीछे से वीजिंग को वो देखता है आते हुए एंड वांग जी बोलता है वी। एंड जैसे वीजिंग वांग जी को देखता है वो बोलता है हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है वो मैं। एंड वांग जी के हाथों में कुछ चीज़ थी खाने की। एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है तुम्हारे हाथों में क्या है? वांग जी बोलता है वो मैं तुम्हारे लिए। तभी वीजिंग जल्दी से वांग जी के हाथों में से जो बाउल था उसे ले लेता है, एकदम छीन लेता है। एंड वो अपने दूसरे हाथों में एक और पकड़े हुए था। वीजिंग बोलता है ये पकड़ो। वांग जी देखता बोलता अब हाँ। एंड वांग जी जो वीजिंग के हाथों में बाउल था उसे पकड़ लेता है। वीजिंग तुरंत ही वो बाउल ओपन करता है और देखता है, वो बोलता है हाँ ये। एंड वो स्पेशली वांग जी के द्वारा बनाया गया वीजिंग के लिए एक सूप था, क्योंकि वांग जी ने देखा कि वीजिंग की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो वीजिंग के लिए लेकर आया था। वीजिंग तुरंत ही उसे ओपन करता है और उसे खाना स्टार्ट कर देता है। और वीजिंग को वो इतना यम्मी लगता है, क्योंकि वीजिंग ने जो है ना वो ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि एकदम टेस्टलेस खाना था ये, क्योंकि वांग जी ओबियसली बनाता ही ऐसा है, बट वीजिंग के लिए उसने थोड़ा सा अलग बनाया था। उसमें कुछ चीज़ें डाल दी थी जो कि खट्टी थी, और वीजिंग उन्हें खा रहा था बहुत ही मज़े से। वांग जी देख रहा था वीजिंग को। कुछ टाइम के बाद वीजिंग वो सारी चीज़ें फिनिश करता है और वो कटोरा वांग जी को देखता है, जो उसके हाथ में बाउल था वो छीन लेता है और बोलता है मुझे दो वापस, और तुम यहाँ पे क्या करो, निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता है मैं तो। वो वीजिंग घूर के देखता है। वांग जी जो है ना अपना फेस नीचे कर लेता है। उसके बाद वीजिंग आगे बढ़ने लगता है, पर वांग जी भी वीजिंग के पीछे पीछे आता है। और हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी जैंतियान कॉटेज आ जाता है वीजिंग के साथ ही। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है एक काम करो, वो लेकर आओ। वांग जी देखते बोलते क्या? वीजिंग बोलता है वो फ्रूट्स जो वीजिंग ने वहाँ पे कुछ फ्रूट्स के पौधे लगाए थे जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो कर गए थे। वांग जी और वीजिंग ने जो कीचड़ में लगाए थे उस दिन पौधे, वो धीरे धीरे लग गए थे एंड उन पे छोटे छोटे फ्रूट्स भी जो वीजिंग ने लगाए थे खट्टे, वो लगे हुए थे। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है जाओ वो लेके आओ। वांग जी बोलता है अब हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है और कुछ चीज़ें लेके आता है और उसके बाद वीजिंग को देता है। वीजिंग जो है ना वो उन्हें खाने वाला था, तभी वांग जी बोलता है एक मिनट। वीजिंग बोलता है क्या हुआ? वांग जी बोलता है इन्हें धो के। वीजिंग आइस रोल करता है और बोलता है। इसके बाद तुरंत ही वांग जी जाता है और वो उन्हें वॉश करके लेके आता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वो लोग वांग जी वीजिंग के लिए धो के सारी चीज़ ले आता है और उसके बाद वीजिंग को देता है और वीजिंग खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग कभी ऐसे नहीं खाता, बट आज वो खा रहा था बहुत ही अजीब वे से। वांग जी बस देख रहा था, तभी वांग जी को कुछ वीजिंग से अलग सी सेंट का फील होता है, क्योंकि जो वीजिंग था ना वो वांग जी से बाउंडेड था। एंड जैसे वांग जी को ये फील होता है वो वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग वीजिंग देखता रहता है, बोलो। वांग जी बोलता है तुम्हारी सेंट। वीजिंग बोलता है क्या हो गया? वांग जी बोलता है अजीब सी है तुम्हें कुछ। वीजिंग बस वांग जी को देखता रहता है, मेरा दिमाग खाना बंद करो, अभी मुझे खाना खाने दो। और तभी हम देखते हैं सीसी आती है और बोलता है राजकुमार वी। एंड वीजिंग देखता रहता है हाँ अब तुम। वो बोलती हाँ मैं आपके लिए। एंड वो देखती है तो भाई वीजिंग के पास में तो और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि वांग जी वीजिंग के लिए बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लेकर आया था यहाँ पर जो आसपास लगाए गए थे ना। वो देखती है और बोलते राजकुमार वी ये क्या कर रहे हैं? वीजिंग बोलता मुझे खाना है, तो तुम कुछ लेके आई हो खाने के लिए? मैंने तुमसे कहा था। वो बोलती हाँ मैं लेके आई हूँ। वीजिंग बोलता दो मुझे। एंड वांग जी शॉकिंगली देखता है। एंड वांग सीसी बस देख रही थी, तभी वो आती है और बोलती चिच्ची, और वो कुछ देती है वीजिंग को। वीजिंग देखता है उसे खाता है और बोलता हाँ कितना यमी है, और वो खाना स्टार्ट कर देता है। जो अभी खा रहा था वो छोड़ देता है। एंड सीसी देखती है और बोलती है ओह मुझे लगा कि वही है, हाँ कोई बात नहीं खाइए। एंड वो वांग जी को देखती है। वांग जी भी वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग कैसे भोकड़ों के तरीके खा रहा है, बट वांग जी को सुकून मिलता है कि वीजिंग जो पहले कुछ नहीं खाता था अब वो बहुत कुछ खाता है। वांग जी बस इतना देख के ही खुश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग वो सारी चीज़ें खा लेता है और बोलता है अब मुझे सोना है, और वो वहीं पे सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ के सीधा अपने कॉटेज के अंदर आता है और जाके सो जाता है। वांग सीसी देखती है और अपनी चेयर को हिला देती है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलता है सीसी वीजिंग को क्या कुछ हुआ है? वो आजकल अजीब सा बिहेव करता है। ये सुनने के बाद सीसी बोलती है हाँ नहीं तो राजकुमार लैन आपको क्यों लगता है? वांग जी बोलता है वो अजीब सा हो गया है, मैंने कभी वीजिंग को ऐसे नहीं देखा है। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं ऐसे ही है, आपको शायद गलतफहमी हो रही है, वो तो पहले की जैसे ही है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग सीसी बोलती है राजकुमार लैन मैं बताना चाहती हूँ बट मैं क्या करूँ, राजकुमार वी ने मुझे मना किया है आपको बताने से, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जो वांग जी था वो वापस से अपनी कॉटेज लौट आता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वीजिंग डे बाय डे मूडी होता जा रहा था। वो कभी भी गुस्सा कर देता था और जो जियांग चेंग को थप्पड़ पड़ने की जो बोल सकते हैं कि बात थी वो मैडम लैन तक नहीं जाती, क्योंकि जियांग चेंग मना कर देता है और वो मतलब रियलाइज़ करता है कि उसने उस टाइम पे गलत बोला वीजिंग को, बट वो क्या करे। वो
गुस्सा हो गया था। एंड उसने जब लायन सेजन को ये कहा, ये सारी चीज़ें बताई, उसे लगा कि लायन सेजन डांटेंगे, बट लायन सेजन ने जियांग चेंग पर ही गुस्सा किया और उसे बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या? उसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम जानते भी हो ये कितना बड़ा दर्द होता है, शायद तुम समझ भी नहीं सकते हो, तुम्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। और जब लायन सेजन ने ये सब कहा तो जियांग चेंग को गुस्सा तो आया, बट बाद में उसने सोचा, फिर वो कुछ नहीं बोला। वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, बस वो चुप हो गया। और दूसरी ओर वांग जी की शादी की तैयारियां चल रही थी और ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था। आज हम देखते हैं वांग जी की शादी को सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया था और अभी हम देखते हैं वीयिंग को। वीयिंग बस मिरर के सामने खड़ा हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुए था। वीयिंग ने जो कहा था वो कर दिया। उसने वांग जी को फोर्स किया शादी के लिए और वांग जी न चाहते हुए भी तैयार हुआ वीयिंग के कहने पर, सिर्फ और सिर्फ। एंड अभी वीयिंग अपने आप को देख रहा था। अभी रात का टाइम था, जो पूरा बोल सकते हैं कि गुस्सू था, उसमें कर्फ्यू लग चुका था। चारों तरफ डेकोरेशन जो है ना वो बिखरी हुई थी एंड पूरा जो लैंडस्केप था वो सजाया गया था। वांग जी वो अपने कॉटेज में था, बहुत ही बुरी तरह से वो बोल रहा था किसी भी हाल में वो ये शादी नहीं करेगा और वो ठान चुका था। हम दूसरी ओर देखते हैं वीयिंग को। वीयिंग बस अपने आप को कवर करता है और उसके बाद वो एक टूटी हुई स्माइल देता है। फिर वो एक पोटली को देखता है, उसे अपने हाथों में पकड़ता है और बोलता है मुझे जाना होगा। और बस वो कुछ ही टाइम के बाद जो है ना वो एक वॉल पे खड़ा हुआ था और वो देख रहा था वांग जी। वो अभी अपने चिंगशे में था। वीयिंग एक बार देखता है और बोलता है बाय बाय राजकुमार लैन, मुझे पता है आपके ये सब करने की वजह से समझ आ गया कि आप मुझे पसंद करते हैं, बट मैं आपके लायक नहीं हूँ। और ये बोलकर वो आंखें बंद करता है। वीयिंग बोलता है अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मेरे पास आपकी एक निशानी है जिसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मैं कभी ये नहीं चाहता कि आपके नाम पर कोई कलंक लगाए। आप खुश रहिएगा, आपकी शादी एक बहुत अच्छी ओमेगा गर्ल से हो रही है। और ये बोलकर बस वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं अगले दिन चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। हर कोई शादी की जश्न में डूबा हुआ था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल। हम देखते हैं सीसी को, जो कि जयंती कॉटेज जाती है, डोर पे नॉक करती है और वो डोर मतलब देखती है कि कोई खोल नहीं रहा। तब वो तुरंत ही डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, बट वो बोलती है क्या हुआ। 2-3 बार डोर नॉक करती है बट कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। उसके बाद वो थोड़ी सी डर जाती है, वो खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और बोलती राजकुमार वी। पर वो पूरे जयंतियान कॉटेज में देखती है वीयिंग कहीं पर नहीं था। और वो फिर इसके बाद सेक्ट के अंदर आती है और बहुत सारे लोगों से पूछती है राजकुमार वी को कहीं देखा। उसे लगा होगा कि कहीं वीयिंग सेक्ट के कामों में न लग गया और वो चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट कर देती है, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वीयिंग कहीं पर भी नहीं था। इसके बाद वो सीधा जाती है वांग जी के पास। वांग जी अपनी अलग ही तैयारियां कर रहा था और वो जैसे ही सीसी को देखता है वो बोलता तुम यहाँ पे। वो बोलती जी राजकुमार वी कहीं नहीं मिल रहे हैं। और ये सुनने के बाद वांग जी शॉक, और वो तुरंत ही जयंतियान कॉटेज आता है, सारी चीज़ें इधर उधर देखता है और उसे वीइंग वहाँ पे नहीं मिलता। वांग जी पूरे सेक्ट में वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर वांग जी को जो है ना वो तैयार होना था वेडिंग के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से बारात को जाना था जिन फैमिली में। बट वांग जी का कोई अता पता नहीं। वो वीइंग को ढूंढते जा रहा था बट वीइंग उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं पर भी नहीं। और वांग जी को ढूंढने के लिए 2 डिसिपल चले जाते हैं एंड हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी वापस सेट लौटता है जहाँ पर हर कोई वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी सब लोगों को देखता है और फिर बोलता है मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैडम लैन गुस्से में बोलती है और बोलती क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी गुस्से में बोलता है क्योंकि मैं विकिंग को पसंद करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला हूँ। मैडम लैन को गुस्सा आता है, वो बोलती है क्या कहा तुमने, और वो गुस्सा करती हैं बट वांग जी साफ साफ मना कर देता है। वो बोलते नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी।